दिल में प्यार भरा हो, सुमधुर हो हर वाणी, हर दिल में प्यार भरा हो, सुमधुर हो हर वाणी। किस्सों से लिखते जाओ सुख की कहानी, आचार नीति से खुद को नियंत्रित रखना, यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है। जनमानस हित में अंतर मन से पिछले वीडियो बुक में हमने जाना जाति के विनाश के बारे में जो कुछ बाबा साहब ने लिखा था, उसको पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने जाति के समर्थन में अपनी बातों को उन्होंने हरिजन नामक पत्र में 18 जुलाई 1936 को छपवाया था, जिसका जवाब बाबा साहब कुल 11 पैराग्राफ में लिखते हैं, जो इस प्रकार हैं। जात पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जाति पर जो व्याख्यान तैयार किया था, अपने हरिजन में उसका उल्लेख करके महात्मा गांधी ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो समीक्षा की है, उसे पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे महात्मा पूरी तरह से असहमत हैं। जब वे लिखते हैं कि न दिए गए व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि कहीं मुझे भुला नहीं दिया जाए, तो मुझ पर वे यही आरोप लगाते हैं। महात्मा जो कुछ भी कहना पसंद करें, व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मैं उन्हें उकसा सकूं। आगे बाबा साहब कहते हैं, जो मुख्य बातें मैंने अपनी व्याख्यान में कहनी चाहिए है, उनकी सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है। पहला, जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। दूसरा, चातुर्य वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद है, या ऐसे आदमी की तरह है जिसकी नाक बह रही है। यह सिर्फ अपने गुण के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती। तीसरा बिंदु है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है जन साधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित करके उसका निम्नीकरण करना और शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर उन्हें डरपोक या कायर बनाना है। चौथा, हिंदू समाज का पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाई भाई के सिद्धांतों की स्वीकृति हो। पांचवा, इस उद्देश्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को जो धार्मिक मान्यता मिली हुई है, उसे नष्ट करना होगा। ध्यान दिया जाना चाहिए कि महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे बिल्कुल अप्रासंगिक हैं और व्याख्यान के मुख्य तर्क को वे पकड़ नहीं पाए हैं। ये सारी बातें पहले और दूसरे पैराग्राफ में बाबा साहब ने कही हैं। तीसरे पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं, अब मैं महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की मूल बातों का परीक्षण करना चाहता हूँ। महात्मा का पहला मुद्दा यह है कि मैंने शास्त्रों से जो उद्धरण दिए हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस विषय पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने उद्धरण दिए हैं वे सभी स्वर्गीय श्री तिलक की किताबों और लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के अधिकारी विद्वान थे। महात्मा का सारा मुद्दा यह है कि इन शास्त्रों की व्याख्यान विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए, और संतों की समझ के अनुसार शास्त्र जाति और अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते। पहले मुद्दे के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूँ कि इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि शास्त्रों में मिलावट है या नहीं, और कि संतों ने उनकी व्याख्या अलग तरह से की है कि नहीं। जो शास्त्र प्रमाणिक हैं और जिनमें मिलावट है, उन दोनों के बीच जनसाधारण फर्क नहीं करता। जनसाधारण को तो यह पता ही नहीं है कि शास्त्र क्या है।
अनपढ़ होने के कारण उसे मालूम नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। जो उसे बताया गया है उस पर उसने विश्वास किया और उसे जो बताया गया है वह यह है कि शास्त्रों के अनुसार जाति और अस्पृश्यता का पालन करने वाले को शास्त्रों में धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहाँ तक संतों की बात है तो यह स्वीकार करना होगा कि महज विद्वानों की तुलना में उनकी शिक्षाएं चाहे जितनी भिन्न और उद्धत रही हों, वे शोचनीय रूप से बेअसर रही हैं। उनके बेअसर होने के दो कारण हैं। प्रथम, किसी भी हिंदू संत ने जाति प्रथा पर हमला नहीं किया है। इसके विपरीत वे जाति व्यवस्था के प्रचंड समर्थक थे। उनमें से अधिकांश जिस जाति के थे उसी जाति में जिए और उसी जाति में मर गए। ब्राह्मण के रूप में अपनी हैसियत के प्रति ज्ञानदेव इतने अनुरक्त थे कि जब पैठान के ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समुदाय में शामिल करने से मना कर दिया, तब ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण के रूप में मान्यता पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए थे। और संत एकनाथ ने भी, जिन्हें नायक के रूप में रखकर धर्मात्मा नामक फिल्म बनी है, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यों को छूने और उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाया था। ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वे जाति के विरोधी थे, बल्कि इसलिए किया था कि उन्हें लगता था कि इससे जो छूत लगेगी उसे गंगा नदी के पवित्र जल में एक डुबकी लगाने भर से धोया जा सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, संतों ने कभी भी जाति और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच संघर्ष से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका सरोकार मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध से था। उन्होंने यह सीख नहीं दी कि सभी मनुष्य बराबर हैं। उनकी सीख यह थी कि ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य बराबर हैं। संतों की शिक्षाओं के बेअसर होने का दूसरा कारण यह है कि जनसाधारण को यह सिखाया गया है कि संत जाति को तोड़ सकते हैं पर सामान्य लोग नहीं। इसलिए कोई भी संत अनुकरणीय उदाहरण नहीं बना सका। वह हमेशा एक पवित्र व्यक्ति बना रहा जिसका आदर किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस बात से कोई सांत्वना नहीं मिलती कि ऐसे संत थे या ऐसा कोई महात्मा है जिसने शास्त्रों की व्याख्या कुछ विद्वानों या बहुत सारे अज्ञानियों की तुलना में अलग ढंग से की है। पैराग्राफ 4 में बाबा साहब कहते हैं, तीसरा मुद्दा महात्मा ने यह उठाया है कि जिस धर्म को मानने वालों में ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग रहे हैं वह गुण रहित नहीं हो सकता। जो निष्कर्ष मैंने निकाला है और किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों के आधार पर नहीं बल्कि जो श्रेष्ठतम उसने पैदा किया हो उसके आधार पर किया जाना चाहिए। इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह समझाने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यह कहकर महात्मा साबित क्या करना चाहते हैं। यह एकदम सही है कि किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों से नहीं बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ से किया जाना चाहिए, लेकिन क्या इतने भर से बात खत्म हो जाती है? मेरा कहना है बात खत्म नहीं होती। सवाल फिर भी बना रहता है, निकृष्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा और उत्कृष्ट लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? मेरे विचार से इस प्रश्न के दो उत्तरों की कल्पना की जा सकती है। पहला उत्तर, जो निकृष्ट है उनमें कुछ ऐसी मौलिक विकृति है कि वे नैतिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए धार्मिक आदर्शों को समझने या उस पर आचरण करने से बहुत दूर रह जाते हैं। और दूसरा है कि धार्मिक आदर्श एक सर्वथा गलत आदर्श है जिसने बहुतों के जीवन को एक गलत नैतिक मोड़ दिया है, और जो उत्कृष्ट हैं वे इस गलत आदर्श के बावजूद उत्कृष्ट बने हैं। वास्तव में इस गलत मोड़ को एक सही दिशा देकर इन दोनों व्याख्याओं में से पहली को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ और मुझे विश्वास है महात्मा भी इसके विपरीत जाने का आग्रह नहीं करेंगे। मेरे विचार से दूसरी व्याख्या ही एकमात्र तार्किक और बुद्धिसंगत व्याख्या है। जब तक महात्मा इस बात की व्याख्या करने के लिए कि निकृष्ट इतने ज़्यादा और उत्कृष्ट इतने कम क्यों हैं कोई तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करते। यदि दूसरी व्याख्या ही एकमात्र सही व्याख्या है तो स्पष्ट महात्मा का यह तर्क है कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम अनुयायियों से किया जाना चाहिए। हमें उन बहुतों पर दया करने के अलावा और कहीं नहीं ले जाता जो इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है। बाबा साहब यही नहीं रुकते, वे 5वें पैराग्राफ में कहते हैं,
कि महात्मा का यह तर्क कि यदि ज़्यादातर लोग संतों के उदाहरण का अनुकरण करें तो हिंदुत्व सहने योग्य हो जाएगा, यह एक और कारण से गलत है। चैतन्य आदि जैसे विख्यात व्यक्तियों का उदाहरण रखकर महात्मा बहुत ही सरल और विस्तृत रूप से ये सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि यदि सभी सवर्ण हिंदुओं को निम्न जाति के हिंदुओं के साथ अपने व्यवहार में उच्च नैतिक स्तर का पालन करने के लिए सहमत किया जा सके तो हिंदू समाज के ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन लाए बिना भी उसे सहनीय ही नहीं बल्कि उल्लासपूर्ण भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा के मैं एकदम खिलाफ हूँ। मैं उन सवर्ण हिंदुओं का सम्मान करता हूँ जो अपने जीवन में एक उच्च सामाजिक आदर्श प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत आज रहने के लिए उससे ज़्यादा असुंदर और कम सुखी देश हो जाएगा जितना वह है। इसके बावजूद अगर कोई सवर्ण हिंदुओं के व्यक्तिगत चरित्र में सुधार लाकर उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश पर भरोसा करता है तो मैं तो यही कहूँगा कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। क्या व्यक्तिगत चरित्र किसी शास्त्र निर्माता को अच्छा आदमी बना सकता है? अर्थात एक ऐसा आदमी जो एक गोले बेचता है जो फटेंगे नहीं और एक ऐसी गैस जो जहर नहीं फैलाएगी। अपने प्रति ईमानदार होने के लिए उसे अपने साथ के लोगों को या तो अपने से ऊंचा या अपने से नीचा, जैसा भी मामला हो, यानी अपने सजातीय लोगों से भिन्न मानना पड़ेगा। उसे कभी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने साथ के लोगों के साथ अपने नातेदार और बराबर के व्यक्तियों की तरह व्यवहार करेगा। सच्चाई यह है कि हिंदू उन सभी के साथ जो उनकी जाति के नहीं हैं इस तरह व्यवहार करता है जैसे वे किसी अन्य देश से आए हों, जिसके साथ भेदभाव करने पर कोई नुकसान नहीं होगा और जिसके साथ कोई भी धोखाधड़ी या चालाकी बिना किसी शर्म के साथ की जा सकती है। कहने का मतलब है कि बेहतर या बदतर हिंदू हो सकता है पर अच्छा हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके व्यक्तिगत चरित्र के साथ कोई गड़बड़ी है, बल्कि गड़बड़ी अपने साथ के लोगों के साथ उसके संबंध के संपूर्ण आधार में है। अच्छे से अच्छे लोग नैतिक नहीं हो सकते यदि उनके और उनके साथियों के बीच संबंध का आधार एक बुनियादी रूप से गलत संबंध है। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है पर अच्छा मालिक नहीं हो सकता। यही बात उस जाति के व्यक्ति और निम्न जाति के व्यक्ति के साथ भी लागू होती है। उच्च जाति का कोई आदमी अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह उच्च जाति का तभी हो सकता है जब उसे उच्च साबित करने के लिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति भी हो। यह चेतना निम्न जाति के व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकती कि उसके ऊपर कोई उच्च जाति का व्यक्ति है। मैंने अपने व्याख्यान में यह बात कही है कि वर्ण या जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो एक गलत संबंध पर आधारित है। मुझे उम्मीद थी कि महात्मा मेरे इस तर्क को ध्वस्त करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपने विश्वास का आधार बताए बगैर चातुर्वर्ण में अपने विश्वास को दोहराया है। अगले वीडियो बुक में मैं कुछ और पैराग्राफ पे आप लोगों के साथ जिक्र करूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। आपन बहुजन समाज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यह चैनल मूल रूप से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों, उनके वक्तव्य और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चैनल है। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, जिन्हें आप कहीं भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के किसी भी वीडियो को या वीडियो के किसी भी अंश को आप किसी दूसरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप भी इसी तरह का या इससे और भी अच्छा वीडियो या ऑडियो बनाकर YouTube पर या और भी प्रसारण माध्यम जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में अपना सहयोग करें। जब हर एक बहुजन समाज के घर से एक वक्ता, एक बुद्धिजीवी, एक समाज सेवी, एक बहुजन चिंतक, एक विचारक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों के साथ जुड़ेगा, तभी बहुजनों के घर में हर एक व्यक्ति समझदार और जागरूक होगा
और देश के हर एक पद प्रतिष्ठा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगा। साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके वीडियो पर अपना विचार जरूर बताएं।